बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला हफ्ता हमने देखा था कि हर एक को बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि पाकिस्तान के जो माशी शर नमू है वो 4% कैसे आ गए। हम तो ये कहते थे, पहले से कहते थे, फिर हम ये भी कहते हैं कि ये 4% से कहीं ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नाक़िद जो थे, जो पिछले पूरे साल से मायूसी फैला रहे थे, अब उन्होंने भी एग्री कर लिया। नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो सोशल मीडिया में उनके प्रोग्राम्स टीवी चैनल के वायरल हुए। अब इस हफ्ते की एक नई स्टोरी आ गई है और वो हमेशा जो है मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन उसका शोशा छोड़ती है और लोगों को शक व शुबात में डालने की कोशिश करती है और दिखाती है कि बस वो उन्होंने जो काम किया था उससे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता। तो कल जो है इमरान खान साहब ने, हालांकि 2 दिन अभी बाकी थे, उन्होंने 11 महीने की टैक्स प्रोग्रेस पाकिस्तान की आवाम से शेयर की। 4140 अरब रुपये जो है, अभी मई के 2 दिन बाकी हैं, जो ये 50-60 पे और जा सकता है। FBR ने टैक्स कलेक्ट किया है, ये नेट लेवल पे है और ये 18% पिछले साल से ज़्यादा है। और अगर आप ग्रॉस टैक्स के फिगर देखें तो वो 4350 अरब रुपये हैं और ये भी लगभग इतने ही ज़्यादा हैं। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि जो शरह नमू के नंबर तो लोग कहते हैं ना कि हुकूमत फर्ज कर सकती है, टैक्स कलेक्शन तो अकाउंट में आती है ना भाई, तो ये तो झूठ नहीं हो सकती। तो इतने तो आप मान गए कि ये फिगर आए हैं और ये बिल्कुल सही होंगे आपके हिसाब से, ठीक है ना। हुकूमत ने टैक्स टू GDP एक होता है कि जितनी मुल्क की आमदनी है उसके तनासुब से टैक्स कितना लिया है, उसको इम्प्रूव करके 10% पे लेके जा रही है। कल वो जो है हमारे एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट कर दिया ताकि इनको डिस्क्रेडिट करें प्राइम मिनिस्टर को। उनको जवाब तो हर चीज़ का देना है और हर चीज़ को उन्होंने ज़ाया मतलब इस तरह दिखाना है कि पता नहीं हर चीज़ बुरी हो रही है। तो उन्होंने कल टैक्स के नंबर को तो चैलेंज कर नहीं सकते थे, क्योंकि जब वो गए थे तो 3800 अरब रुपये में छोड़ के गए थे और उस वक्त 60 अरब डॉलर की हमारी दरामदात होती थी, एमनेस्टी स्कीम थी, रिफंड रुके हुए थे। तो उन्होंने कह दिया पाकिस्तान की तारीख का सबसे, जिसे कहते हैं ना, बुरा टैक्स टू GDP 9.4% आया। भाई अभी तो 11 महीने हुए हैं, 10वां महीना 12वां महीना मुकम्मल होने दो। 12 महीने के बाद अगर हुकूमत ने अहदाफ 4700 अरब रुपये जो उसका है पूरा कर लिया तो 10% के करीब उसकी जो है टैक्स टू GDP हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल है, अभी से बता रहा हूँ कि 4900 अरब रुपये पाकिस्तान का इस साल टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। ये खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ और वज़ीर आज़म को भी पेशगी दे रहा हूँ। 4900 अरब रुपये तक आ जाएगा हमारा इंशाअल्लाह ताला टैक्स का टारगेट। फिर दूसरी जो सबसे बेहतरीन, जिसे कहते हैं कि जो इस हुकूमत को जो है सबको बताना चाहिए, वो टैक्स रिफ़ंड है। जो एक लोगों का टैक्स फंस जाता था, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स का रिफ़ंड, वो माजी की हुकूमतें जो है उसको दबा के बैठ जाती थी ताकि उनका टैक्स कलेक्शन अच्छा हो जाए, दिखाने के लिए। इस हुकूमत ने अपना ही रिकॉर्ड पिछले साल का तोड़ दिया। 206 अरब रुपये और 216 अरब रुपये का रिफंड दिया है। अभी 11 माह में 1 महीना बाकी है। पिछले साल इन्होंने जो है वही जो टैक्स रिफंड था, मैं आपको बताता हूँ, 124 अरब दिया था। डार साहब के ज़माने में 50-60 अरब रुपये से ज़्यादा साल का नहीं होता था। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी खबर है। फिर जो सबसे, जो जिसे कहते हैं कि सबसे जो बेहतरीन जो ख़बर पाकिस्तान के हिसाब से ये है कि जो टैक्स की शरह है वो जो है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वो 10 से 24% के 22% 28% के दरमियान बढ़ी है। सेल्स टैक्स, अब लोग कहते हैं कि जी सेल्स टैक्स की वजह से जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ गई और वो 28% बढ़ी है। दुरुस्त बात है, 28% बढ़ी है, लेकिन ये 28% सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा के नहीं बढ़ी। हुकूमत ने स्मगलिंग पे क्रैकडाउन किया। हुकूमत ने जो बड़े बड़े स्टोर्स में हम जाते हैं ना शॉपिंग करने, और बड़े बड़े जैसे इम्तियाज़ टाइप हो गए, खाड़ी हो गई, अब पॉइंट ऑफ सेल लगा दिए। वहाँ पे जैसे ही वो सेल करते हैं तो हुकूमत को टैक्स कलेक्शन आ जाती है। टैक्स की चोरी के रास्ते बंद किए हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े शुगर मिल, सीमेंट, वहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस, यानी कि जैसे ही वहाँ से माल निकलेगा उनकी ट्रैक एंड ट्रेस लगा दी है कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन पे चोरी ना करें वो। ये वजह है जिसकी वजह से जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। हालांकि अगर आप 2018 से मवाजना करें तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का बिल है आज भी तकरीबन 20% नीचे है और उसके बावजूद इस साल हम लगभग 4800 से 4900 अरब रुपये टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये पिछले साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। हमारी जो GDP जो है, जो हमारी मईशत का साइज़ जो है, जिसे नॉमिनल कहते हैं, वो 14% से बड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि टैक्स की शरह जो है पहले से बेहतर होना शुरू हो गई है।
चले, मैं जो है आज की इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए, क्योंकि जब आप लोग टीवी देखते हैं, क्योंकि आप लोग का कसूर नहीं है, जो टीवी में बोला जाता है और वो सामने लिखा जाता है एक्सपर्ट, तो आप बिलीव करते हैं कि ये एक्सपर्ट अपनी तमाम ईमानदारी से बात करेगा और ईमानदारी से आप तक ये अपनी बात पहुँचाएगा। लेकिन आपको पता है कुछ हमारे मुल्क में जो है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है ना, अपने शोबे से बेईमानी भी लोग करते हैं। उसकी वजूहत ये होती है कि किसी को जो है किसी को फेवर देनी होती है, किसी का ज़ाती बायस होता है, और कभी कभार जो है वो गलत भी हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं 3 किस्म के हैं। एक है जो फॉलो करते हैं अकाउंटेंट अप्रोच, जो अकाउंटेंट होते हैं ना, वो जो अकाउंट्स के हिसाब से। एक अप्लाई करता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, के मतलब स्टैटिस्टिक्स को देखकर स्टैटिस्टिकल अप्रोच से अपने तखमीने को लगाता है। और एक होती है इकोनॉमिस्ट अप्रोच। माजरत के साथ पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट अप्रोच तो ना होने के बराबर है ही नहीं। मैं जो हूँ शायद एक बंदे से मुतासिर हूँ मईशत के मामले में, वो रज़ा बाकिर है। शायद उसके अलावा मैं किसी से नहीं मुतासिर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिस इदारे से पढ़ा हुआ हूँ वहाँ के कैसर बंगाली, हफीज़ पाशा, ये बड़े बड़े नाम वहाँ के उस्ताद भी रह चुके हुए हैं, लेकिन मैं मुतासिर नहीं हूँ, क्योंकि उनकी अप्रोच में भी वो दम नहीं है। हमेशा उनके नंबर आगे पीछे होते हैं, ठीक है ना। ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, ना मेरा उनके साथ कोई ऐसा मुकाबला है, वो मेरे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, सारा कुछ। फिर इसके बाद जो है जिसे कहते हैं कि ये 3 अप्रोचेस होती हैं। ये 3 अप्रोच के माहिर ने पिछले साल बजट पे, जब बजट आया और हुकूमत ने 4,960 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट रखा, तो उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आज मैं सुबह से इंटरनेट पे गया और मैंने कहा जाके देखता हूँ कि किसने क्या बोला था। देखिए, याद रखिएगा, हो सकता है उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से बात की हो, क्योंकि उस वक्त कोविड था। पिछले साल के इशारिये जो है कोविड ने उड़ा के रख दिए थे, मईशत में बहुत ज़्यादा मायूसी थी, उसको देखते हुए उन्होंने उस वक्त ये बात की। लेकिन मेरा इख्तिलाफ ये कि जैसे जैसे पूरा साल मईशत आगे बढ़ती रही, उन्होंने अपने नंबर्स को रिवाइज नहीं किया, और किसी ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान इस साल जो है ये शरह नमू और ये टैक्स हासिल कर सकता है, क्योंकि अब मईशत पहले जैसी नहीं रही। तो मैं ऐसे ही देख रहा था, और बुरा ना मनाइएगा किसी की बात का। जैसे जो है एक अखबार में लिखा किसी ने कि हफीज़ शेख ने सूबों को बोला है कि हमारे 4,900 के टैक्स टारगेट पे अपने अखराजात नहीं कीजिएगा, अपने अखराजात जो हैं पिछले साल की परफॉर्मेंस को देख के कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स हम दिखाते हैं, हम इसको वसूल नहीं कर पाते। फिर एक फेमस टैक्स एक्सपर्ट है अशफाक तोला साहब, उन्होंने कहा था, अच्छा अखबार ट्रिब्यून में भी उनका लगा था और जो है डेली टाइम्स में भी उनका ये लगा था, तो मैं ये रेफरेंस के साथ कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि 4.2 ट्रिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान का टैक्स कलेक्ट नहीं हो सकेगा। तो ये जो है उन्होंने ये बात की थी। फिर साकिब शरानी साहब एक और नामवर नाम है, और उन्होंने ये कहा था ये बजट ही इरेलीवेंट है, ये किसी काम का नहीं है और इसकी कोई औकात नहीं है, और ये बजट जो है अक्टूबर तक जो है होल्ड करेगा। ना गवर्नमेंट शरह नमू के टारगेट 2.1% को भी उन्होंने कहा था नहीं हासिल कर सकेगी, ना टैक्स के टारगेट हासिल कर सकेगी। हफीज़, ये इन्होंने साकिब शरानी साहब का जो है बाकायदा जो है दी रिव्यू प्रोग्राम होता है एक्सप्रेस का, उसमें उन्होंने बोला था। हफीज़ पाशा साहब, मेटिस ग्लोबल एक बिजनेस साइट है, उन्होंने कहा था बजट टारगेट इज टोटली अनरियलिस्टिक, देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बहुत बड़ा गैप है और ये तमाम की तमाम चीज़ें बेकार हो जाएगी। फिर हमारी स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, वो जो है उन्होंने कहा था कि 1,000 अरब रुपए जो हुकूमत इजाफी टैक्स का टारगेट बना के रखी है, उसकी कहीं से मैथ्स नज़र नहीं आ रही और कोई मैथ्स वर्क नहीं कर रही, तो ये नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था। फिर एक इकोनॉमिस्ट है उज़ैर यूनुस, ये अच्छा सोहेल की डॉन ने रिपोर्ट कोट की थी, उज़ैर यूनुस की भी डॉन ने कोट की थी। ये यूएसए में कोई डिग्री विग्री कर रहे हैं, अभी भी पता नहीं काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा था रोज़ी पिक्चर हैज़ बीन स्केच्ड, रोज़ी रेवेन्यू प्रोजेक्शंस गवर्नमेंट ने दिए और शायद पाकिस्तान की मईशत रिसेशन में चली जाएगी। फ़ारूक खान स्टॉक एक्सचेंज के एमडी हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये उस वक्त स्टॉक मार्केट भी बहुत गिरी हुई थी, कि गवर्नमेंट अपने अहदाफ पूरे कर सके। अंजुम निसार जो है FPCCI के उस वक्त सदर थे, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट विल नॉट बी अचीव एनी टारगेट। फिर अशाक तोला साहब ने एक और जगह बोला था कि और वो उन्होंने जो है कहा था, ये डॉन में ही कहा था कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है
और अक्टूबर में हुकूमत एक नए बजट के साथ आएगी। याद रखिएगा कि ये जो हुकूमत है इसने जो है मिनी बजट की एक रिवायत को तोड़ चुकी हुई है। इस साल भी एक ऑर्डिनेंस दिया, वो आईएमएफ के प्रोग्राम के वाले से, एक छोटा सा 80 अरब रुपए का, जिसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। पिछले साल भी कोई बजट नहीं आया था। तो जो है ऑपोजिशन जो है वो तो बिलावल साहब आके, जो उनका एक काम है, नंबर वंबर पता नहीं होते, आके जो है फरमाना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि इस बजट ने आवाम को यूनाइटेड कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द थ्रेट टू दिस कंट्री पीपल एंड इकॉनमी। हालांकि सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम उनका अभी फिर 12,000 पे उन्होंने अनाउंस किया। और उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम अ नेशनल लाइबिलिटी। और साथ साथ ये कहा था कि वो आईएमएफ का बजट है। आपको आखिरी में बात बता दूं कि आईएमएफ का बजट पूरा 9 महीने हुकूमत ने, जो मार्च में, पिछले साल फरवरी से इस साल मार्च तक उसको सस्पेंड रखा और नेगोशिएट करिए। और अभी फिर नए फाइनेंस मिनिस्टर ले आए, जो उन्होंने बिजली और कुछ चीज़ों में बात की है, वो कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और ये बजट पे जो है वो बात कर रहे हैं इस वक्त कि इसमें भी जो उन्होंने आईएमएफ ने ख्वाहिशें दी हैं वो उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये आईएमएफ से डिक्टेशन नहीं ले रहे, ये आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहे हैं आई टू आई। बहुत बहुत शुक्रिया। बस कहने का मतलब ये था कि अब तो टैक्स के अहदाफ ने भी सबको सरप्राइज़ कर दिया है, और अभी मज़ीद देखें आगे आगे होता है क्या। और पाकिस्तान की मईशत में जितनी अच्छी खबरें, अभी मैं कहता हूँ कि अभी तो जिक्र ही नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो खबरें लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।